हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं फिर से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जीरो टू हीरो वर्डप्रेस जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसके अंदर। तो मैंने दिखा रहा था कि ये वाला टेम्पलेट, ये वाला पीडीएफ है, इसको कैसे मतलब वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू उसको कैसे बिल्ड करेंगे, वो मैं दिखा रहा था। तो पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ये साइड वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आप अगर जाएंगे तो इधर देख पाएंगे कि ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करके रखा है। बाकी जो है ये वाला पोर्शन मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला सेक्शन जो है इसको मैं कंप्लीट करूंगा आज ये वाला सेक्शन को कंप्लीट करूंगा। जितना भी जो चीज़ है तो ये वाला पोर्शन को कंप्लीट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा। इधर जाने के बाद मैं इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रखिए ये वाला चीज़ को मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। देखते अच्छा लगता है क्या कलर ने के, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। वाइट कर दिया मैंने। वाइट करने के बाद मैं इधर क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद इधर से टाइटन को लेते आऊँगे। टाइटन को ये आने के बाद मैंने स्टाइल में जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको करेंगे ओपन्स कर देंगे। ओपन्स कर दिया मैंने इसको। ओपन्स करने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा कम है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 20 करके देखता है। 20 ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 25 कर देते हैं। 25 ठीक है, 25 ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। इधर लिखा है गेट क्विक कोड, उसको कॉपी करके लेते आएंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, गेट क्विक कोड। इसको डालने के बाद मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्या करने के बाद डिवाइडर पर यह क्या होगा, डिवाइडर को इसके अंदर दे देंगे। तो डिवाइडर को क्या करूँगा, थोड़ा कम कर दूँगा। वो थोड़ा चिकना है मैंने क्या, इतना सही है। और उसको क्या करेंगे, गैप जो है इसको पूरा कम कर देंगे। कम करने के बाद मैं इसको सॉलिड है, इसको क्या दूँगा, कार्ड नहीं कार्ड करता हूँ। कार्ड, हाँ एक कार्ड वाला है। और इसका मतलब इसका साइज को थोड़ा कम कर देंगे। कम करने के बाद इसका कलर जो है, ये वाला कलर को हम लोग उठाएंगे। थोड़ा सा उठाने के बाद हम जाएंगे स्टैंड के अंदर जाने के बाद वो ब्लैक दिखा रहा है, इस पर हम लोग ऐसे डाल देंगे। कटा देंगे तो ये वाला कलर नहीं लगा, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा इधर, डिटेक्ट होगा क्या चीज़ है, पूरा ये वाला चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, वही देखिए यही वाला चीज़ इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, दो चीज़ सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार फॉर्म कर रहे थे। इसको डुप्लीकेट करने के बाद मैं इधर इसको छोड़ दूँगा। इसको छोड़ने के बाद ये पूरा वाइट है, वाइट कलर का है। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद आइकन भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक कर दूँगा। और टेक्स्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ब्लैक कर देंगे तो पूरा मेरा ब्लैक हो गया। अभी ब्लैक हो गया, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। और टेक्स्ट इसको थोड़ा मीडियम कर देता है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखेंगे। तो इसको ऐसे कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसका 15 पिक्सल कन्वर्ट है। ठीक है, बढ़िया। 16 रहना देता है, 16 ठीक हुआ है। इसमें और 3 बटन चाहिए, तो 3 बटन को हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है इसको ही डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट पे इधर लेके आकर छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर जब 3 बटन है ना, इसका पूरा कॉपी करूँगा। इसको पूरा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंटेंट पे जाऊँगा। कंटेंट पे जाने के बाद इधर जाके इसको पूरा चेंज कर देंगे। Construction stage inspection take हो गया। Let's go right there down। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे for everything here। नीचे वाला को लिख देंगे
टीम बाय पेस्ट इंस्पेक्शन लिख देंगे। टीम बाय पेस्ट इंस्पेक्शन लिख देंगे। और एक चाहिए जो होगा बोला कॉपी चुनी और का पता नहीं, क्योंकि मैंने कॉपी किया ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ था। जिसको पर भी कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर टेबल को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये वाला नाम दे देते हैं, बिल्डिंग ऑपरेशंस बस सब ये वाला नाम हो गया। हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक 3 चीज़ होने हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या है। तो बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। थोड़ा इन लोगों का जो फॉन्ट जो मतलब साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इधर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा वाला चीज़ है। तो टाइपोग्राफी इधर है, तो मैं क्या करूँगा, इधर टाइपोग्राफी पे जाऊँगा। टाइपोग्राफी पे जाने के बाद साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसको दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, तो 20 हो गया। अभी इसको क्लिक करूँगा, तो क्लिक कर मैं उधर जाऊँगा, टाइपोग्राफी के अंदर जाके इसको 20 कर लूँगा और टीम बाय पेस्ट के अंदर जाऊँगा। टीम बाय पेस्ट के अंदर जाने के बाद इस स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद उधर भी टाइपोग्राफी पीछे होगा, इसको भी मैं 20 कर लूँगा। 20 कर दिया मैंने। ऊपर से मैं क्या करूँगा, इसको फिर से क्लिक करूँगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा साइड में छपा हुआ लग रहा है। तो इसमें जाऊँगा, इसमें जाने के बाद उसको ऊपर से नीचे से सभी साइड से 20 का एक पैडिंग दे दूँगा। 20 का पैडिंग देने के बाद तो मैं इसको न्यू पे जाऊँगा। न्यू पे जाने के बाद वर्टिकल अलाइनमेंट इसको क्या करेंगे, मेटी कर देंगे, ठीक है। तो मेटी में चला जाएगा, मेटी में चला जाएगा। और जो जितना भी पूरा जो चीज़ है उसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं कर देंगे। तो अभी ये यूज़ में आ गया है। अभी इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद मैं चेक करने जाऊँगा। तो इधर जाके मैं चेक करता हूँ, तो अगर मैं इधर चेक करता हूँ तो पूरा चीज़ अच्छे से आ गया। थोड़ा और चपास मतलब थोड़ा और स्पेस दे सकते हैं इसको, जिसका 20 स्पेस है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका जो 20 है इसको मैं बढ़ा कर 30 कर देता हूँ, ठीक है। 30 कर दिया मैं। तो ये वाला पूरा डिज़ाइन मेरा हो गया। अभी ये वाला बैनर का जो भी सेक्शन था ये वाला कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला जो चीज़ था, ये वाला चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि ये वाला पोर्शन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये वाला चीज़ को हम लोग देखेंगे, इसको जुगाड़ करेंगे, उसके बाद इसको डिज़ाइन करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए बाय।